गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से सब बच्चे इम्पैक्ट के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। हाँ जी, क्लास हमारी स्टार्ट है और जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर भी कर दो ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाएं। सभी आ चुके हैं तो एक बार रिप्लाई कर दो, देन हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम है और पहले की तरह कंप्यूटर बेसिक हम लोग कर चुके हैं। कंप्यूटर बेसिक के बाद हम लोग मॉडरेट टू एडवांस लेवल कर रहे हैं। कंप्यूटर के एमसीस क्या कर रहे हैं ताकि आप लोगों के सामने कंप्यूटर के एमसीस क्या जब आए तो आपको उनसे डर ना लगे, है ना। तो आपको उनको करने का तरीका पता लग जाए। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, इंट्रानेट क्या होता है। इंट्रानेट के बारे में पूछ लिया, जानते हो क्या होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट तो सभी ने सुना हुआ है। एक नया क्वेश्चन जुड़ गया हमारे सामने, इंट्रानेट क्या होता है। वाई एन इंट्रानेट वी मीन, इंट्रानेट से हमारा मतलब क्या है। अ लैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है एक लैन ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रानेट कहते हैं, या कोई वाइड एरिया नेटवर्क सब ब्रांचेस को आपस में जोड़ता है, या एक कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क है, या एक नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर टू ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा संगठन जो सभी कंप्यूटरों को जोड़ने और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला एक नेटवर्क होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। बताएंगे जल्दी से। हाँ, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, अच्छी बात है। चलिए देखिए, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंट्रो दे देती हूँ कि एक्चुअली में इंट्रानेट क्या होता है। मैं दो टर्म बता रही हूँ क्लास, एक होता है इंटरनेट और एक वर्ड होता है हमारे पास यहाँ पर इंट्रानेट। इंट्रानेट, ठीक है, एक वर्ड होता है क्लास इंटरनेट और एक होता है यहाँ पर इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है क्लास, इंटरनेट हमारा एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क होता है। पब्लिक नेटवर्क जिसे पब्लिक के लिए बनाया गया है। पब्लिक जिस नेटवर्क का यूज करती है, हर पब्लिक के लिए जो नेटवर्क बनाया गया है उसे कहा जाता है यहाँ पर इंटरनेट, जिसे हर कोई यूज कर सकता है। और अगर मैं बात करूँ इंट्रानेट क्या होता है, इंट्रानेट पब्लिक नहीं होता, ये हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क होता है क्लास। प्राइवेट नेटवर्क जिसे हर कोई यूज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने स्पेशल पर्पस के लिए जो नेटवर्क यूज करती है उसे वहां पर प्राइवेट नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। हर कोई यूज नहीं करता। और मैंने इसके बारे में क्या बताया, ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसे हर कोई यूज करता है। हर पब्लिक के लिए जो नेटवर्क बनाया गया है उसे कहा जाता है यहाँ पर पब्लिक नेटवर्क। पर हर कोई यूज ना करके जिसे केवल और केवल कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल पर्पस के लिए जो नेटवर्क बनाती है उसे कहा जाता है क्लास यहाँ पर इंट्रानेट। तो इसे कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल करती है। जैसे मैंने कह दिया बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे बैंक हैं, सभी बैंक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से ट्रांजैक्शंस का लेन देन कर सकते हैं। पर इसके बारे में आम पब्लिक को इसके बारे में कोई जरूरत नहीं है कि बैंक आपस में काम कैसे कर रहे हैं। बट अगर सारे की सारी एक ब्रांचेस आपस में जुड़ जाती है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ दिया जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन ही वहां पर उसको इस्तेमाल कर रही है, उसे क्या कहेंगे क्लास, हम उसे कहेंगे हम लोग यहाँ पर इंट्रानेट। तो ये पब्लिक होता है, पब्लिक के लिए बनाया गया। हम आम जनता आज जो नेट यूज कर रही है ना वो इंटरनेट है। पर एक स्पेशल लाइक मान लो मैंने कहा हमारी इम्पैक्ट एकेडमी है, इसकी ब्रांच जगह जगह पे है। मैंने कह दिया हिसार में है, हांसी में है, भिवानी में है, ये सारी ब्रांचेस आपस में जुड़ी हुई हैं, ये आपस में लेन देन कर रही है। तो मैं क्या कहूंगी, ये मेरे लिए इंट्रानेट है। तो पढ़ो इसे। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब पढ़ो जल्दी से। अ लैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या वाइड एरिया नेटवर्क, या कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क, या एक ऐसा नेटवर्क कनेक्टेड ऑल कंप्यूटर जिसमें सारे कंप्यूटर एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं एंड यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल, और उसमें आईपी को यूज करते हैं क्लास। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ए बी सी एंड डी। इसमें लैन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर दी, इसके अंदर यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में बात कर दी, इसमें कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात कर दिया, और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ा गया। हरी आप क्लास बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। कंपटीशन फिर आपके बीच में स्टार्ट हो चुका है। कंपटीशन करने के लिए बहुत सारे बच्चे हमारे बीच में हैं।
देखते हैं इनमें से कौन सा बच्चा आज के क्वेश्चन का सही जवाब देता है। कौन सा बच्चा आज के क्वेश्चन का सही जवाब देता है? हरी अप क्लास, जल्दी से बताएंगे। उषा ने कहा बी आंसर, पूजा ने कहा बी आंसर, तमन्ना ने कहा डी आंसर, ऑल द बेस्ट ने कहा सी आंसर। और कोई बच्चा जवाब देना चाहेगा? सी टी कहां रह गया आज? रिंकू ने कहा सी आंसर, विक्रम ने कहा यहाँ पर डी आंसर। बच्चे बी सी डी को खेल रहे हैं यहाँ पर, मतलब ए किसी ने नहीं बोला, ए तो हट गया है ना। तो बच्चे बोल रहे हैं बी सी डी बी सी डी बी सी डी। अरे अभी तो मैंने बताया, फिर भी इस क्वेश्चन गलत जवाब दोगे क्या? मैंने क्या कहा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। विक्रम का आंसर सही है, दीपक जांगड़ा का सही है, तमन्ना का आंसर सही है, सीटी ने जवाब ही नहीं दिया अभी तक, है ना। अनिल ने बी आंसर दिया और बहल साहब ने कहा डी आंसर, सीटी ने कहा सी। सही आंसर है यहाँ पर डी। अरे अभी तो मैंने बताया आपको, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने स्पेशल पर्पस के लिए नेटवर्क को कनेक्ट करती है, यही तो बोला है इसने भी, नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने स्पेशल पर्पस के लिए जिन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे यहाँ पर इंट्रानेट कहा जाता है। यही तो इसने पूछा, यही तो पूछा। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास, यहाँ पर डी आएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। लो जी, इंटरनेट के बारे में पूछ लिया कि अब पूछ लिया इंटरनेट क्या होता है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इंटरनेट क्या होता है? क्या कोई सिंगल नेटवर्क होता है, या कोई वास्ट मतलब बहुत बड़ा वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क होता है, या इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, या इंटरकनेक्टेड ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं होता? हरी अप क्लास, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट क्या होता है? कोई सिंगल नेटवर्क है, या बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क का वास्ट कलेक्शन है, बहुत ज्यादा कलेक्शन है, या फिर लैन को कनेक्ट कर दिया जाए तो बनेगा, या वैन को कनेक्ट कर दिया जाए तो बनेगा? सीटी ने बोला वैन। भाई क्लास को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, ताकि बच्चे हमारे साथ जुड़ते रहे। हरी अप। तमन्ना ने कहा डी, ए टू द बेस्ट ने कहा डी, विक्रम ने कहा सी आंसर, रिंकू ने बोला बी आंसर। यस, सब बच्चे बोल रहे हैं बी सी, कोई डी बोल रहा है। मैं बता रही हूँ इसका आंसर क्या है। राजपूत ने बोला बी आंसर, पप्पू ने कहा सी आंसर। चलिए मैं बता रही हूँ। मुझे एक बात बताओ, सिंगल नेटवर्क तो वैसे नहीं होता इंटरनेट। इंटरनेट बनता कैसे है? बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया जाए, बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है? इंटरनेट बन जाता है। तो इसका मतलब इंटरनेट कैसे बना? कलेक्शन ऑफ नेटवर्क से बना, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क से बना। बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया गया तो जाकर के हमारा यहाँ पर इंटरनेट बना। तो इसने कहा क्या ये सिंगल नेटवर्क होता है? अरे बिल्कुल भी नहीं होता सिंगल नेटवर्क। तो ये सिंगल नेटवर्क तो सिर्फ नेटवर्क ही है। अच्छा, सी ऑप्शन में क्या कहा? इंटरकनेक्शन ऑफ लैन लोकल एरिया। क्या सिर्फ लोकल एरिया को जोड़ देंगे तो बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लोकल एरिया को जोड़ने पर ही बना जाए। अच्छा, इसने कहा वाइड एरिया कनेक्शन को भी ना, वैन को भी इंटरकनेक्ट कर दो। मुझे एक बात बताओ, वैन तो खुद एक इंटरनेट है। वैन को तो बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क को तो बोलते हैं इंटरनेट। उसको भी इंटरकनेक्ट करोगे क्या? उसको भी इंटरकनेक्ट करोगे? अरे नहीं, इसने सेंस ही चेंज कर दी क्वेश्चन की। डी ऑप्शन भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। डिफरेंट नेटवर्क को जब आपस में इकट्ठा कर दिया जाता है, उसकी वास्ट बहुत ज्यादा कलेक्शन ले ली जाती है, उसे कहा जाता है यहाँ पर इंटरनेट। क्वेश्चन की सेंस को ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से समझा करो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर इज थर्ड, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर जवाब देना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करके जाते हैं,
मतलब तो सब देखो सभी का लग रहा था, मतलब बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, और एग्जाम में भी ऐसे ही लगता है सारे ऑप्शन सही हैं, पर आपको एक वो डिफरेंस नजर आएगा जिससे वो ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक काम किया करो, एग्जाम में लगता है ना जो ऑप्शन नहीं है पहले उसे कैंसिल कर दिया करो, ताकि सही ऑप्शन चुनना आपके लिए आसान हो जाए, सही ऑप्शन चुनना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो अभी तक ना मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, इन 2 में से ना अधिकतर बच्चों के दोनों जवाब गलत थे आज। तो आज चेक करूंगी मैं, आज लेवल थोड़ा सा मैंने अप किया है, आज चेक करेंगे कितने बच्चों के आंसर्स यहाँ पर सही हैं। चलिए, इंटरनेट से जुड़ने के साधनों का चयन करते समय, जब आप इंटरनेट से जुड़ रहे हैं तो उस समय पर जो भी आप चयन कर रहे हैं, आपको किन 2 कारकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? क्या चीजें मेन आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे? क्या पोर्टेबिलिटी और स्पीड का ध्यान रखोगे, या साइज का और रिलायबिलिटी का ध्यान रखोगे, क्या कनेक्टिविटी का ध्यान रखोगे, या रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी का ध्यान रखोगे? भाई कितना ड्यूरेबल है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दोगे? कि जब आप इंटरनेट का कनेक्शन लोगे ना, उस समय पर किन किन बातों का ध्यान रखते हो? कि मैं इंटरनेट का कनेक्शन ले रही हूं तो पहले मैं ये ध्यान रखूंगी कि मुझे कनेक्शन कौन सा लेना चाहिए, मेरी एरिया में कौन सा कनेक्शन अच्छा रहेगा, जियो का रहेगा, बीएसएनएल का रहेगा, टाटा का रहेगा, एयरटेल का रहेगा, कौन सा कनेक्शन अच्छा रहेगा, और उसकी स्पीड मेरे एरिया में कितनी आ रही है, ये बात ध्यान में रखोगे ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डेट इज सी, कनेक्टिविटी का ध्यान रखोगे और स्पीड का ध्यान रखोगे, यही 2 मेन चीजें चेक करते हो। पोर्टेबल है या नहीं है, पोर्टेबल है क्या करना है आप लोगों ने कि आसानी से कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। साइज का क्या करना है आपने, साइज हमने क्या करना है साइज का, हम लोग देखते हैं कनेक्टिविटी की, उसकी कनेक्टिविटी कैसी है कि वो कैसे कनेक्ट हो जाता है, और स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड मिल रही है, 10 MBPS की मिल रही है, 10 kbps की मिल रही है, कितनी स्पीड मिल रही है। तो इसका राइट आंसर आएगा बच्चों यहाँ पर सी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करके जाएंगे आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, अनदर नेम ऑफ इंटरनेट। आज मैक्सिमम क्वेश्चन ना इंटरनेट के ऊपर ही है। देखो हम डे बाय डे एक टॉपिक उठाते हैं, कभी बाइनरी को उठाया, कभी मेमोरी को उठाया, कभी इनपुट डिवाइस को उठाया, कभी आउटपुट डिवाइस को उठाया, कभी नेटवर्किंग को उठाया, कभी इंटरनेट को उठाया। तो आज लगभग क्वेश्चन इंटरनेट पे चल रहे हैं आप लोगों के। चलिए, अनदर नेम ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? किस नाम से आप इंटरनेट को जान सकते हैं क्लास, हरी अप। इंटरनेट का दूसरा नाम क्या? इसे साइबर स्पेस बोलते हो, इंफॉर्मेशन स्पेस बोलते हो, डाटा स्पेस बोलते हो, वर्चुअल स्पेस। अब देखो इतना तो जाहिर हो रहा है, स्पेस सभी के पीछे आ रहा है, तो मतलब स्पेस वाला ऑप्शन तो होगा ही होगा, है ना। तो अब देखते हैं सही आंसर क्या है। राजपूत ने कहा बी, रितु ने कहा ए, सीटी ने बोला डाटा स्पेस। इंटरनेट का सही नाम क्या है? हरी अप क्लास, जवाब देंगे फटाफट। सूरज ने बोला ए आंसर, विक्रम ने कहा ए आंसर, सीटी ने कहा सी आंसर, ए टू बेस्ट ने कहा सी आंसर। हरी अप, मोटिवेशनल ने कहा बी आंसर। मैं तुम लोग ए बी सी डी खेल रहे हो लगता है इस क्वेश्चन में भी। मुझे एक बात बताओ, सीधी सी कहानी है, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, छोटा दिमाग लगा लो काफी है। बड़ा दिमाग एग्जाम के लिए संभाल के रखो, छोटे से दिमाग में बात बन जाएगी। यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, साइबर जो वर्ड होता है ना किसके लिए लिया जाता है? साइबर, इंटरनेट के लिए। इंटरनेट को बोलते हैं साइबर, इंटरनेट को ही बोला जाता है यहाँ पर साइबर। तो बस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर साइबर स्पेस। इंटरनेट का जो अनदर नेम होता है उसे बोलते हैं यहाँ पर साइबर स्पेस। और एक बात ध्यान रखना, हमारी जो इंटरनेट की दुनिया होती है ना, नेटवर्किंग की दुनिया, कि जहां पर सारा नेटवर्क का जाल घिरा होता है, उसके इर्द गिर्द का जो एरिया होता है ना उसे बोलते हैं साइबर स्पेस। हम लोग इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, और जहां पर हमारे जगह जगह पर इंटरनेट का मतलब नेटवर्किंग का जाल बिछा हुआ है, उसके इर्द गिर्द का जो एरिया होता है ना उसे बोलते हैं वहां पर साइबर स्पेस। उसी को तो बोला जाता है इंटरनेट। तो इंटरनेट का जो दूसरा नाम होता है क्लास, उसे बोला जाता है यहाँ पर साइबर स्पेस। ठीक है बहल सिंह, क्या हुआ, क्या काम है जोगिंदर सर से? सर आ जाएंगे, मिल लेंगे आपको। चलिए 4th के बाद क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन आपके सामने है, आईएसपी का क्लास पूरा नाम क्या है? आईएसपी का पूरा नाम क्या है? क्या होता है आईएसपी, बताओ जल्दी से।
ISP स्टैंड फॉर, ISP का पूरा नाम क्या है? हरी अप क्लास, ISP का पूरा नाम क्या है? ISP का पूरा नाम होता है, बताओ बताओ, फिर मैं टिक करूंगी। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट जवाब कौन देगा। कम से कम एक क्वेश्चन का जवाब तो सही दे दो आज। सीटी ने बोला बी आंसर। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ये सही जवाब दिया सब बच्चों ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आईएसपी क्या होता है? आईएसपी एक्चुअल में वो कंपनीज होती हैं। क्या होता है? आईएसपी वो कंपनीज होती हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिनकी हेल्प से आज हम लोग इंटरनेट चला पा रहे हैं। उन कंपनीज को कहा जाता है क्लास आईएसपी। जैसे मैंने कहा, कौन कौन सी कंपनी है जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं? जैसे टाटा, रिलायंस, जियो, ठीक है ना, और BSNL, ये सारी की सारी कंपनी है जो हमें नेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इन सभी को ही क्या कहा जाता है? इन सभी को यहाँ पर आईएसपी के नाम से जाना जाता है क्लास। इन सभी को यहाँ पर क्या कहते हैं? आईएसपी के नाम से जाना जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे एक वर्ड होता है ना आईएसपी, ऐसे एक वर्ड होता है ईएसपी। ईएसपी, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ऐसे ही ईएसपी होता है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। तो क्या होना चाहिए ये क्लास? क्या होना चाहिए? ईएसपी वो कंपनीज जो हमें ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो कंपनीज जो हमें ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उन्हें कहा जाता है ईएसपी, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। अब बताओ मुझे, कौन कौन सी कंपनीज हमें ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? कौन कौन सी कंपनीज, किनकी हेल्प से हम लोग आज ईमेल भेज पाते हैं? जीमेल की हेल्प से, मतलब गूगल की हेल्प से, याहू की हेल्प से, हॉटमेल की हेल्प से, रेडिफ की हेल्प से। तो ये सारी कंपनी है जो हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इन सभी कंपनी को क्या कहते हैं? ईएसपी। ईएसपी, गूगल मतलब जीमेल, याहू, रेडिफ मेल, हॉटमेल, ये सारी कंपनीज है ना जो हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इन सभी को क्या कहते हैं क्लास? ईएसपी के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट, जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ते हैं वो ध्यान देंगे, क्लास को शेयर करते रहिए ताकि अगली क्लास में और ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े। सब बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए, सब बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए कि कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं। चाहे कंप्यूटर आपका 10 नंबर का है, 20 का है, 40 का है, 60 का है, आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। HTML का प्रयोग, HTML यूज टू क्रिएट, HTML का इस्तेमाल क्या क्रिएट करने के लिए किया जाता है? क्या क्रिएट करना हो तो HTML का यूज करते हो? बताओ जल्दी से। 6 क्वेश्चन का आंसर, HTML का इस्तेमाल क्या बनाने के लिए करते हो? किस पर्पस के लिए HTML का इस्तेमाल करते हो? 6 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 6 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा कि HTML का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाता है? हरी अप क्लास, HTML का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाता है? सीटी ने बोला वेब पेज। और कोई बच्चा देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा बच्चा राइट आंसर देगा? एक को देखकर अपने आंसर मत दिया करो, सब बच्चे अपना अपना जवाब बताया करो। आपकी नॉलेज में क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए? यस, अमित ने कहा बी आंसर, सूरज ने कहा सी आंसर, विक्रम ने कहा सी आंसर। सी 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 और बी पे आगे फिर से। हाई लेवल लैंग्वेज, अरे इसने ये नहीं पूछा कि HTML किस प्रकार की लैंग्वेज है, ये नहीं पूछा। अगर पूछता कि HTML किस प्रकार की लैंग्वेज है तो आप बोलते हाई लेवल लैंग्वेज। बट इसने क्या पूछा आपसे कि HTML का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, वेब पेज को बनाने के लिए, वेब पेज की डिजाइनिंग करने के लिए HTML का इस्तेमाल किया जाता है। और जब बहुत सारे वेब पेज मिल जाते हैं ना,
जब बहुत सारे वेब पेजेस मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हम बोलते हैं ये हमारी वेबसाइट बन करके तैयार हो गई, ये हमारी वेबसाइट्स बन करके तैयार होगी। अगला क्वेश्चन, HTML का फाउंडर कौन है, फादर कौन है HTML का, HTML का फादर किसे कहा गया है, तो HTML का फादर कहा गया है टिम बर्नर्स ली। HTML का फादर कहा गया है क्लास टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली को HTML का फादर कहा गया है। आई क्लास बात समझ में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जब HTML में कोड लिखा जाता है ना तो कौन सा टैग यूज होता है, टैग ऐसे साइन यूज होते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के, ये वाले, तो HTML की कोडिंग में ये वाले टैग यूज होते हैं। चलिए ऑप्शन दे दूं, किसके ऑप्शन दे दूं, इसके क्वेश्चन के तो ऑप्शन आपके सामने आ ही रहे हैं। चलिए भाई, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, मतलब फायरवॉल का काम क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी रमेश, गुड इवनिंग, जल्दी बताएंगे फायरवॉल का काम क्या होता है क्लास, क्या काम करता है फायरवॉल। इंग्लिश में ना समझ में आए हिंदी में समझ लो, हिंदी में ना समझ में आए जिनको इंग्लिश में समझ लो, बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फायरवॉल मैंने बताया हुआ है आपको, 7th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फायरवॉल क्या होता है, विभिन्न नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, मतलब आगे भेजता है, या आंतरिक सुरक्षित नेटवर्क से यूजर अनुरोधों को रोकता है और फिर यूजर की तरफ से उस अनुरोध को संसाधित करता है, मतलब टू इंटरसेप्ट यूजर रिक्वेस्ट फ्रॉम द इंटरनल सिक्योर नेटवर्क एंड देन प्रोसेस द रिक्वेस्ट बिहाफ ऑफ द यूजर। अच्छा जी, नेटवर्क को एक साथ जोड़ने के लिए ताकि वे नेटवर्क खंड के रूप में काम कर सके, या पैकेट का निरीक्षण करने के लिए और स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए, टू इंस्पेक्ट पैकेट्स एंड आइदर एक्सेप्ट और डिनाई एंट्री। बताओ इनमें से राइट आंसर क्या आएगा। अब ज्यादा शुद्ध हिंदी में पढ़ना है तो शुद्ध हिंदी में पढ़ लो, जिनको इंग्लिश में समझ में आ रहा है वो इंग्लिश में पढ़ लो। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ कि फायरवॉल का मतलब क्या होता है, फिर इसमें से आंसर ढूंढ लेना कि आंसर क्या होगा। देखो फायरवॉल क्या करता है, क्या लग रहा है फायरवॉल क्या होना चाहिए। फायर मतलब आग, आग की दीवार, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर एक आग की दीवार होती है, मतलब हर कंप्यूटर के अंदर, हर कंप्यूटर के अंदर यहां पर एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं फायरवॉल। यहां क्या कहा जाता है इसे, फायरवॉल। ये क्या काम करती है, जैसे जैसे यहां पर एक यूजर है, या मान लो कोई हैकर बैठा है, ये हैकर अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर जाना चाहेगा ना, कि वो अंदर से जाए डाटा चोरी करके बाहर ले आए, या मेरे कंप्यूटर के अंदर वायरस भेजना चाहता है, या मेरे कंप्यूटर के अंदर मालवेयर को भेजना चाहता है, या अंदर की जानकारी को बाहर लाना चाहता है, तो उस समय पर अंदर की जानकारी बाहर ना आ पाए, हैकर ना ले पाए, या बाहर की जानकारी है वो अंदर ना जा पाए, उसे रोकने का जो काम होता है वो काम होता है यहां पर फायरवॉल का। इसका मतलब पहला ऑप्शन पूछ ले कि फायरवॉल हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो आप लोग बोलोगे फायरवॉल हमारा हार्डवेयर भी होता है और फायरवॉल हमारा सॉफ्टवेयर भी होता है, ये दोनों ही रूपों में होता है। सेकंड क्वेश्चन, इसका मेन काम होता है प्रोवाइड द सिक्योरिटी, कंप्यूटर को सिक्योरिटी देना, किसके खिलाफ, किसके खिलाफ सिक्योरिटी देगा, अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर, मतलब कोई ऐसा यूजर है जिसको अथॉरिटी नहीं है काम करने की, वो फिर भी ऐसा काम कर रहा है, हैकर को अथॉरिटी नहीं है मेरे कंप्यूटर के अंदर आने की, वो फिर भी आना चाह रहा है, तो उस समय पर अनऑथराइज्ड यूजर के खिलाफ सिक्योरिटी प्रदान करने का जो काम होता है, ये काम होता है यहाँ पर किसका, फायरवॉल का। दो हो गए, ये एक हार्डवेयर भी होता है और एक सॉफ्टवेयर भी होता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के अंदर। तीसरा काम,
फिल्टरिंग द डाटा, क्या करता है? डाटा को फिल्टर करता है। फिल्टर में क्या होता है? हम लोग पानी फिल्टर करते हैं, क्या होता है? पानी को फिल्टर करने पर साफ साफ पानी एक साइड हो जाता है, वेस्ट पानी एक साइड हो जाता है। तो ये भी यही काम करता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा को फिल्टर करेगा कि अगर कोई वायरस वाला डाटा है तो उसको बाहर रखेगा, अंदर नहीं जाने देगा। और अगर कोई अंदर से यूजफुल डाटा बाहर आना चाह रहा है तो उसको बाहर नहीं आना देगा। इसका मतलब कोई बाहर का डाटा अंदर लेके जाएगा तो भी उसको जला देगा, ये आग की दीवार उसको जला देगी। और अगर अंदर का डाटा बाहर आना चाह रहा है तो भी उसको क्या करेगी? आग की दीवार बाहर ना ले जाने देगी, मतलब उसको जला देगी। तो इसका मतलब अंदर से जानकारी बाहर ना आ सके, बाहर से जानकारी अंदर ना जा सके। तो डाटा को फिल्टरिंग करने का काम जो होता है, साफ सफाई करने का काम होता है, छटनी करने का काम होता है। देखता है, पहचान करता है कौन सी जानकारी अंदर जानी चाहिए, कौन सी जानकारी अंदर नहीं जानी चाहिए। तो उस समय पर ये सारे का सारा काम किसका होता है? क्लास फायरवॉल का होता है। ये एक प्रकार की आग की दीवार होती है जो हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का मिक्स कॉम्बिनेशन है, जो कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डाटा को फिल्टर करता है। आई बात समझ में? अब देखते हैं ऑप्शंस में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्लास अब पहचानो, अब बताओ मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट बोलो भाई, टाइम भागता जा रहा है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्लास अब इस लेवल को देख के ये मत कहना कि मैम हाई लेवल है, ये लेवल मॉडरेट है, हाई लेवल नहीं है। हाई तो भी आगे आएगा। तो पहले हम लोग बेसिक लेवल से शुरू किए थे, है ना, फिर हम लोग मॉडरेट लेवल तक आए, अब मॉडरेट से हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे। तो पहले मॉडरेट की जवाब दो मुझे, फिर हम लोग बाद में धीरे धीरे हाई लेवल करेंगे। अब बच्चों ने आंसर कहा, राजपूत ने कहा आंसर है इसका बी। अच्छा जी, अमित ने कहा बी, सूरज ने कहा बी, सीटी ने कहा डी। और कोई बच्चा देना चाहेगा इसका जवाब? ए टू द बेस्ट। कहाँ गए, कहाँ पीछे रह गए भाई? पप्पू ने कहा बी। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं देती हूं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पर डी। केवल और केवल सीईटी ने सही जवाब दिया, सीईटी ने। अरे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है इंस्पेक्ट पैकेट। जो पैकेट आ रहा है ना, बाहर से कोई पैकेट आ रहा है, उसकी इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन क्या होती है? मतलब सर्वे करना, सर्चिंग करना, है ना। तो उसको इंस्पेक्ट करना, निरीक्षण करना और देखना आइदर पैकेट, क्या वो पैकेट है एक्सेप्ट करने के लायक है, ये नहीं है कि वो पैकेट अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या उसको बाहर रोक देना चाहिए, डिनाई एंट्री, उसकी एंट्री को रोक देना चाहिए। ये काम कौन करता है? ये काम यहाँ पर फायरवॉल करता है। अभी अभी मैंने साफ साफ शब्दों में बताया था, फिल्टरिंग करना, फिल्टर करना, चेक करना कौन सा डाटा है वो अंदर जाना चाहिए, कौन सा डाटा है वो बाहर रहना चाहिए। ये काम होता है यहाँ पर किसका? फायरवॉल का। क्वेश्चनों को ध्यान से समझो भाई, बताने के बाद भी गलती करोगे तो एग्जाम में क्या करोगे? पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना फिर तो, है ना। चलो आगे, अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर फाइल ट्रांसफर हो रही है। फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको ये बताना है कि एक कंप्यूटर से दूसरे, आपके कंप्यूटर पे मैं इंटरनेट से कोई भी फाइल मेरे कंप्यूटर पे लेकर आ रही हूँ, तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ? अपलोडिंग कर रही हूँ, फॉरवर्डिंग कर रही हूँ, एफटीपी के इस्तेमाल कर रही हूँ, या डाउनलोडिंग कर रही हूँ? बताओ जल्दी से। हाँ चलिए भाई, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। पूजा ने कहा ए अपलोडिंग, सीटी ने कहा डाउनलोडिंग, राजपूत ने कहा ए, विक्रम ने कहा बी आंसर फॉरवर्डिंग, तमन्ना ने कहा बी आंसर, सीटी ने कहा डी। पक्का सीटी कहेगी, पक्का डी आएगा। देखो भाई, इस क्वेश्चन का विक्रम आंसर चेंज कर दिया इतनी जल्दी।
इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा डाउनलोडिंग। यस, डाउनलोडिंग। सुनो, अपलोडिंग क्या होता है? मेरे कंप्यूटर से अगर मैं इंटरनेट पे कोई जानकारी डालूंगी, मैं बोलूंगी मैं अपलोड कर रही हूं मेरे कंप्यूटर से, पर इसने ऐसे नहीं कहा, इसने कहा इंटरनेट वाले कंप्यूटर से, जो इंटरनेट वाला कंप्यूटर है वहां से आपके कंप्यूटर पे कुछ आ रहा है, मतलब इंटरनेट से मेरे कंप्यूटर पे कुछ आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी उसको? तब तो मैं डाउनलोडिंग करूंगी। सीधी साधारण सी बात है, इसमें भी इतना सोचोगे क्या? और कुछ बच्चे तो एबीसीडी खेल रहे हैं जी। फॉरवर्डिंग क्या होता है? फॉरवर्डिंग, फॉरवर्ड करना, मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हो आप लोग। इंटरनेट से जब कोई जानकारी आपके कंप्यूटर में आती है तो उसे क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग हो रही है। एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब फाइलों को ट्रांसफर किया जाता है तो उस समय पर जो रूल और रेगुलेशन काम करते हैं ना, उसे कहा जाता है क्लास यहां पर क्या? एफटीपी। आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी किस चीज के एग्जाम्पल हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी किस चीज के एग्जाम्पल हैं? हरी अप क्लास, बताओ जल्दी से। इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी किस चीज के एग्जाम्पल हैं? क्या होते हैं ये? क्या वेब पेज का नाम है, ब्राउजर का नाम है, वेब सर्वर का नाम है, वेबसाइट का नाम है, या नन ऑफ दिस? हरी अप, जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। हरी अप क्लास, आज भी 15 क्वेश्चन पूरे करने हैं, जाना नहीं है 15 क्वेश्चन किए बिना। और फिर बता के भी जाना आज कितने क्वेश्चन के आंसर सही थे, बताओ जल्दी से। सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, क्या होते हैं? तो ये हमारे एक प्रकार के वेब ब्राउजर है। बहुत बार मैंने इसके ऊपर डिस्कशन की है, वेब ब्राउजर के ऊपर। वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं बताए हुए ना? बोलो जल्दी से, सारे बोल दो जल्दी से। 5-5 नाम सारे बताएंगे, 5-5 नाम। गूगल क्रोम, IE लिख दिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, यूसी वेब ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप नेविगेटर। नेक्स्ट वन इज www, एपिक, ब्रेव, टोर ब्राउजर, है ना? 5-5 नाम कहे थे मैंने बताने के लिए सभी को। चलिए, बता दिए, अभी बता दिए। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। इनमें से वर्ल्ड का पहला www, इंडिया का पहला एपिक, सबसे सेफ ब्राउजर ब्रेव, और डीप वेब और डार्क वेब को जिसकी हेल्प से एक्सेस कर सकते हो, डेट इज टोर ब्राउजर। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट कैन बी कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट किसकी कलेक्शन से बनती है? वेबसाइट का एक संग्रह हो सकता है, बताओ भाई। अच्छा सॉरी, ये कह रहे हैं कि वेबसाइट कैन बी कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट के कलेक्शन में आप क्या क्या ले सकते हैं? 10th क्वेश्चन का आंसर, 10th भाई। वेबसाइट की जो कलेक्शन है उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? HTML के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर सकते हैं, कोई ग्राफिक फाइल ले सकते हैं, ऑडियो वीडियो ले सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव ले सकते हैं? बताओ। जो आप वेबसाइट पे देखते हो ना वेब पेजेस वगैरह, उनमें क्या क्या होते हैं? क्या HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या ग्राफिक्स फाइल भी होती हैं क्या, या ऑडियो वीडियो होती है केवल? बताओ इनमें से राइट आंसर क्या आएगा? हरी अप क्लास। हाँ सीधी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो एक बार, सेंस तो यही निकल रही थी बट कुछ और पूछ रहा ऑप्शन को देख के।
वेबसाइट कैन बी ए कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट में किस किस चीज़ों की कलेक्शन हो सकती है, वेबसाइट में किस किस चीज़ों की कलेक्शन हो सकती है। ए टू द बेस्ट ने कहा ऑल, सी टी ऑल, मतलब डी 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 डी, सब बच्चे डी बोल रहे हैं, सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर डी बोल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास वो डी आएगा बिल्कुल। HTML में सॉरी वेबसाइट में HTML के डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हो, ग्राफिक्स फाइल भी होती हैं, ऑडियो और वीडियो भी ले सकते हो, सब चीज़ों से मिलकर के वेबसाइट बनाई जाती है। तो आंसर यहाँ पर ऑल आएगा, इसको ज़रा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों ने वेबसाइट देखी हुई है, ठीक है, वेबसाइट से सभी ने देखी हुई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा है कोई बात नहीं पर आसान है। ईमेल इंटरनेट द्वारा सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण सेवा में से एक है। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो भाई ईमेल है, आज के टाइम पे बहुत फेमस है, ईमेल से हमारे काम बहुत आसान हो गए हैं, जल्दी से मेल पहुंच जाती है, 24 घंटे की फैसिलिटी है ना, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो कहता है ये बताओ ईमेल का मेन लाभ क्या है, मेन बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है। क्या ईमेल से पेपर सेव होता है, भी हमें ज़्यादा पेपर यूज नहीं करने पड़ते। जैसे मान लो मैंने कोई डॉक्यूमेंट भेजना है किसी को, अगर मैं भेजूंगी 15 पेज का है तो मुझे पेपर 15 पेज यूज करने पड़ेंगे, बट अगर आप ईमेल से भेजोगे तो ईमेल के अंदर तो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है, पेपर तो सेव हो गए, ठीक है। अच्छा जी, एंड अलाउ यूजर टू एडिट मैसेज, और अगर मैसेज में कुछ बदलाव करना हो ना तो भी कर सकते हो, पर मान लो पेपर पे कुछ लिख दिया तो बदलाव करना तो कटिंग हो जाएगी ना, है ना। तो कह रहे हैं कि क्या ये हो सकता है। अच्छा, क्या ट्रांसमिट मैसेज फास्टर, क्या मैसेज जल्दी से फास्टली ट्रांसमिट होते हैं, सोचो आप लोग, मैं नहीं बता रही। या सेंड मैसेज अकॉर्डिंग टू द सेंडर, या सेंडर की सुविधा के अनुसार मैसेज हमारा सेंड होता है, या ऑल ऑफ दिस। 11th क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या होगा, 11th क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या होगा। बच्चों ने बोला 11th का आंसर होगा, हरी अप क्लास, 11th का आंसर है डी 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 डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है डी इज द राइट आंसर। अभी क्लास को शेयर करते रहो, मैं हर बार आपको एक ही बात बोलती हूँ, क्लास को शेयर करना है, मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चों को जोड़ना है अपने साथ। अगर आप लोग क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं तो आप लोगों को भी एक काम करना है, बदले में कुछ देना है, सिर्फ क्लास को शेयर करना है। लाइक करो ना करो एज यू विश, बट शेयर जरूर करना है, ठीक है। अगर मन करे तो लाइक कर देना, मन करे तो मत करना, वो आपकी इच्छा है, पर शेयर करिए, ताकि हम चाहते हैं बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ, सब बच्चों का आंसर है डी, तो डी को लॉक कर दिया, डी आंसर सही है, सब बच्चे यहाँ पर सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, इनमें से ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट क्या है क्लास, सही फॉर्मेट क्या होगा बताना है आपको। यहाँ पर सही फॉर्मेट कैसे लिखते हैं ईमेल आईडी का एड्रेस, पहले लिखते हैं यूजर नेम, फिर होता है एट द रेट, फिर होता है डोमेन नेम, है ना। एट यूजर नेम होता है, फिर एट द रेट होता है, फिर डोमेन नेम। छाटो इनमें से सही आंसर क्या आएगा, इनमें से राइट आंसर क्या आएगा क्लास, इनमें से राइट आंसर क्या आएगा। 12वां क्वेश्चन है, जल्दी से 15 क्वेश्चन पूरे करने हैं हम लोगों ने, बस 3 क्वेश्चन दूर है हम लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी आएगा। अरे नेम आएगा पहले, राइट है, एट द रेट आता है, फिर जो भी वेबसाइट होती है उसमें होते हैं ना gmail.com तो होता है ना, तो इसका जो राइट आंसर है बी है। इसमें कह रहे हैं 2 एट द रेट, ये तो गलत है, 2 एट द रेट तो आते ही नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। www.name of, मतलब एट द रेट तो कहीं लिया ही नहीं, गलत है। और जबकि एट द रेट का आविष्कार किया था रेमंड ने, रेमंड टॉमिल्सन ने एट द रेट का आविष्कार किया था और बोला था कि ईमेल को बनाते समय एट द रेट का आविष्कार, एट द रेट का यूज करना है ना, बताई थी ना स्टोरी मैंने इसकी। चलो आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी थ्रेट, इनमें से फ्रॉड के केस में इंस्टॉल मालिशियस कोड ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर ऑन ए सर्वर, इनके केस में मतलब निम्नलिखित में से किस सुरक्षा खतरे में एक धोखेबाज व्यक्ति कंप्यूटर या सर्वर पर दुर्भावनापूर्ण कोड स्थापित कर देता है। कोई बताएगा इसका आंसर, हरी अप क्लास, इस क्वेश्चन का आंसर कोई बताएगा। ए टू द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हरी अप,
हाँ, 8 द बेस्ट सही बताया आपने। अब इस क्वेश्चन का जवाब दो। देखो मैं बताती हूँ आपको समिशिंग क्या होता है। आजकल ना एसएमएस के जरिए हमारे पास ना मैसेज आते हैं, एसएमएस के जरिए आते हैं, आप लकी विनर हो, आपको गाड़ी इनाम में मिल रही है, आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, एसएमएस करेंगे, हमें बेकाने की कोशिश करते हैं। तो एसएमएस के जरिए जो फ्रॉड होता है ना उसको स्मिशिंग कहते हैं। फिशिंग यही होता है कि एसएमएस के जरिए भी फ्रॉड हो सकता है, आवाज के जरिए भी हो सकता है। ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति हमें अपने कॉन्फिडेंस में लेकर हमसे हमारी जानकारी की चोरी करता है ना उसको बोलते हैं फिशिंग। तो इसका आंसर ना तो ए होगा बच्चे ना बी होगा। स्मिशिंग दो प्रकार की होती है, एक स्मिशिंग होती है और एक विशिंग होती है। विशिंग में आवाज के जरिए हमें हमसे धोखा किया जाता है। कोई मुझे कॉल करेगा, आवाज के जरिए मुझे बहलाएगा फुसलाएगा कि आपका लकी नंबर निकल गया, केबीसी में नाम आ गया, आपको 25 लाख की गाड़ी मिल रही है, 25 लाख कैश मिल रहा है। हम उसके बेकावे में आ गए, हमने अपनी जानकारी उसको दे दी। तो ये क्या होते हैं, विशिंग होते हैं। वही जानकारी एसएमएस के जरिए अगर वो आपसे लेगा तो स्मिशिंग हो जाएगा, आवाज के जरिए लेगा तो बच्चे फिशिंग हो जाएगा। और ये फिशिंग के पार्ट्स हैं। तो अगर फिशिंग ही नहीं हुआ तो विशिंग तो वैसे ही कैंसिल हो गया। सही आंसर है फार्मिंग। क्या होता है फार्मिंग, सुनो। जो अटैकर है ना वो क्या करेगा, हम जब यूआरएल पे कोई एड्रेस टाइप करते हैं ना, यूआरएल पर, तो हमने जो एड्रेस टाइप किया हमें वहां ले जाने की जगह पर हैकर क्या करेगा, हमें किसी और एड्रेस पे ले जाएगा, जानबूझकर हमें किसी और एड्रेस पे ले जाएगा और हमसे कोई दुर्घटना करवाएगा। तो उस समय पर वो क्या होता है, जो फ्रॉड होता है उसे कहा जाता है यहाँ पर दुर्भावना पूर्ण कोड स्थापित कर देता है, उसे कहते हैं यहाँ पर फार्मिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा बच्चे वो होगा 13th का आंसर नंबर इज सी। ठीक है, कि हमें किसी और साइट पे ले जाएगा और हमसे कोई कोड स्थापित करवा देगा तो उसे बोलते हैं यहाँ पर क्या, फार्मिंग। चलो अगले क्वेश्चन पर, 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन फिर से वही दे दिया इसने। अब पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा एसएमएस के माध्यम से, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 14वें का आंसर यहीं से दे दोगे। एसएमएस के जरिए जो फ्रॉड किया जाता है, एसएमएस के जरिए हमसे हमारी जानकारी की चोरी की जाती है, उसे क्या कहा जाता है क्लास। और ये क्वेश्चन एचएससी पूछ चुकी है, एचएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा एसएमएस के माध्यम से एक सुरक्षा हमला है। मैं आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ रही, मुझे आंसर मिल गया इसका, यहाँ से क्या होगा। अभी मैंने बताया था एसएमएस के जरिए जो चोरी की जाती है उसे यहाँ पर स्मिशिंग कहते हैं। स्मिशिंग को ऐसे याद करना ना, स्मिशिंग में एसएमएस आ रहा है, देखो स्मिशिंग में एसएमएस आ रहा है, एसएमएस के जरिए चोरी होती है उसे क्लास वहां पर स्मिशिंग कहा जाता है। ठीक है, और विशिंग मैंने बता ही दिया। वही सेम चीज मुझे कॉल करके गुमराह की जा रही है। मैंने कॉल किया आपके पास और मैंने अपनी पहचान छुपा दी कि मैं कौन बोल रही हूँ, और मैंने कहा कि मैं एसबीआई बैंक से बोल रही हूँ, आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने मुझे दे दिए। मतलब मैंने कॉल किया और आपको कॉन्फिडेंस में लिया, आप पागल बन गए, तो मतलब ये विशिंग कहलाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन 15th का, फायरवॉल क्या है। फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, फायरवॉल किस लिए होता है बताओ भाई। 15 क्वेश्चन का आंसर बताओ। फायरवॉल मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, फायरवॉल क्या काम करता है। एक सिस्टम डिजाइन किया गया है प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, बताया था ना अभी। देखो अनऑथराइज्ड यूजर हमारे कंप्यूटर में ना आ सके, उसको जो रोकने का काम होता है वो काम किसका होता है क्लास, वो काम होता है यहां पर फायरवॉल का। ठीक है, तो अनऑथराइज्ड यूजर हमारे कंप्यूटर के अंदर ना आ सके, उसके खिलाफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो काम होता है यहाँ पर फायरवॉल का। क्लियर क्लास। तो ये था हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। अब जाने से पहले बता करके जाना कि हमारे 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट हैं। जल्दी से बता के जाओ कि आज का स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चनों के आंसर आप लोग सही दे पाए। और कल सैटरडे है और फिर संडे, 2 दिन हमारी क्लास ऑफ रहेगी, सैटरडे और संडे हमारी क्लास नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, मंडे को मिलेंगे इसके बाद हम लोग। हाँ 60% का स्कोर है। अच्छा जी, और बच्चे बता के जाएंगे। अमित 13 क्वेश्चन सही है, सही बोल रहे हो, चलिए मान लिया। 11 13, चलिए तो आज की क्लास हमारी इतनी।
मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।